नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं वैसे तो हम कई जरूरी खबरों पर बात करेंगे, पर सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं एक बड़ी खबर से जो कि रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। जी हां, रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई खबर। रूस ने युद्ध के बीच नया जनरल नियुक्त कर दिया है। सरगेई नए जनरल बने हैं और आर्मी लीडरशिप पर सवाल उठने के बाद यह फैसला लिया गया है। असल में यूक्रेन के आक्रमण रुख के रूस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है। अब नए जनरल के सामने यूक्रेन को रोकने की चुनौती बनी हुई है। तो सरगेई सुरोविकन को बनाया गया नया जनरल। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है बड़ी खबर जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ गया है और अब ऐसी उम्मीद मानी जा रही है कि कुछ न कुछ घटने वाला है, क्योंकि रूस लगातार तैयारी कर रहा है। तो रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला ब्रिज आग लगने के बाद ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि एक विस्फोट के बाद लगी भीषण आग ने पुल को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी अधिकारी ने यूक्रेन को क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने का जिम्मेदार भी ठहराया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों बौखला गया है रूस, ये खबर देखिए। धधकती आग, उठते शोले और आसमान में छाया धुएं का गुबार। ये वो तस्वीरें हैं जो रूस की आन बान और शान को चुनौती दे रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रवाद पर सबसे बड़ी चोट की गवाही दे रही हैं। रूस यूक्रेन के बीच बीते 8 महीने से महायुद्ध जारी है। बेशक अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन इस जंग से महातबाही उम्मीद से ज्यादा मची है। रूस की इस अग्नि वर्षा में यूक्रेन पहले ही खंड खंड हो चुका है। पुतिन के गुस्से की आग ने यूक्रेनी शहरों को खाक में मिला दिया है। रूस के विनाशकारी हथियारों ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, जिससे जेलेंस्की का साम्राज्य ढह चुका है। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं, जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं। पुतिन के 4 यूक्रेनी शहरों के रूस में मिलाने के ऐलान के बाद से यूक्रेन ने पलटवार तेज कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिक पूरी ताकत से रूसी ठिकानों पर न सिर्फ हमला कर रहे हैं, बल्कि रूस के कब्जे वाले इलाकों को उससे छीनने में भी कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच रूस को क्रीमिया से सड़क के जरिए जोड़ने वाला पुल आग लगने के बाद ध्वस्त हो चुका है, जिससे रणनीतिक तौर पर अहम इस इलाके का रूस से सड़क संपर्क कट गया है। कर्ट स्ट्रेट ब्रिज पर पहले भीषण आग लगने की खबर आई। उसके बाद सोशल मीडिया में शेयर की जा रही तस्वीरों में आग की भीषण लपटें और धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में जलती हुई ट्रेन के पास पुल की दोनों सड़क लेन पानी में धंसती हुई दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के साथ जारी महायुद्ध के बीच क्रीमिया में मौजूद रूसी सैनिकों के लिए ये पुल बेहद अहम था। अरबों की लागत से बने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले इस कर्ट स्ट्रेट ब्रिज को रूसी ताकत की निशानी माना जाता है, जिसके तबाह होने को रूस की शान पर सबसे बड़ी चोट करार दिया जा रहा है। क्रीमिया को रूस की मेन लैंड से जोड़ने वाले पुल को यूक्रेन द्वारा उड़ा देने के बाद अब रूस के लिए क्रीमिया में अपनी फौजों को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये गौरतलब बात है कि इसी पुल से रूस की जो फौजें हैं जो कि क्रीमिया में डिप्लॉयड हैं, वो अपना गोला बारूद, असला, अम्यूनिशन, राशन और मेडिकल एविक्यूएशन करती थी। इस पुल को उड़ाने के बाद अब रूस की फौजों के लिए क्रीमिया पर कंट्रोल करने का काम दोहरा मुश्किल हो जाएगा। रूस के लिए सामरिक और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम होने की वजह से ये ब्रिज यूक्रेन का मेन टारगेट था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी सरेआम इस पुल को यूक्रेनी फोर्सेस का मुख्य निशाना बता चुका है।
इसके बाद रूस ने हाल ही में इसे किसी भी तरह के संभावित हमले से बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम और बोट्स भी तैनात किए थे। ब्रिज पर लगी आग महज हादसा है या यूक्रेन का हमला, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यूक्रेन जरूर इस हमले से खुश होगा, क्योंकि रूस के लिए ये विनाशकारी और शर्मसार करने वाली घटना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 70वें जन्मदिन के ठीक बाद इस पर लगी आग को रूस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इसकी वजह से क्रीमिया पर उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। आपको बता दें कि रूस ने 2024 में क्रीमिया पर कब्जा किया था और फिर उसे सड़क के रास्ते जोड़ने के लिए भारी भरकम लागत से कर्ट स्टेट ब्रिज बनाया था, जो आग लगने के बाद तबाह हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल के तबाह होने से पुतिन का पारा हाई है, वो गुस्से में तमतमाए हुए हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि 24 घंटे के अंदर पुतिन बदले की कार्रवाई करेंगे। क्या है पुतिन का बदलापुर का प्लान, क्यों रिवेंज के प्लान से सहमी है ये पूरी दुनिया, इस खबर को देखिए। पुतिन का पारा हाई, यूक्रेन पर होगी बड़ी चढ़ाई। पुतिन का बदलापुर प्लान, जेलेंस्की हैरान। चौबीस घंटे में प्रचंड प्रहार, यूक्रेन में मचेगा हाहाकार। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल के ध्वस्त होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वो यूक्रेन को सबक सिखाने का प्लान बना रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन का बदलापुर प्लान सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों में अमल में आएगा। माना जा रहा है कि गुस्से की आग में धधक रहे पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियारों से हमले का ऐलान भी हो सकता है, जिससे दुनिया में खलबली मच गई है। दुनिया को खतरनाक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका इसीलिए भी डरा रही है, क्योंकि रूस बार बार इसके संकेत दे रहा है। क्रीमिया को रूस के मेनलैंड से जोड़ने वाले इस पुल को जब से यूक्रेन ने उड़ा दिया है, तब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर काफी प्रेशर आ रहा है कि वह यूक्रेन के विरुद्ध कोई तगड़ी फौजी कार्रवाई करे। कुछ एनालिस्ट तो ऐसे भी बता रहे हैं कि शायद प्रेसिडेंट पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल करें। हाल ही में यूक्रेन को लेकर नेटो और पश्चिमी देशों से चल रही तकरार के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ललकार से पूरी दुनिया उस वक्त दहशत में आ गई, जब उन्होंने यूक्रेन के मददगार देशों, खास तौर पर अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए सीधे सीधे एटमी हमले की धमकी दी। Все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. ऐसे में पुतिन बदलापुर प्लान को लेकर रूसी मीडिया में किए जा रहे दावों के बीच ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पुतिन यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने के लिए वही करेंगे जो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के साथ किया था। यानी क्या पुतिन सच में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन और उसके मददगार देशों का हौसला पस्त कर देंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसका ट्रेलर दुनिया जापान में देख चुकी है। उससे हजारों गुना ताकतवर और विनाशक हथियार महातबाही लेकर आएंगे। हालांकि पुतिन इस सब के लिए पहले से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की हरकतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। А по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО.
и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем. पुतिन ने नेटो देशों को धमकाते हुए कहा था कि न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को वो हल्के में न लें। क्योंकि रूस पर खतरा नजर आया तो वो एटमी हमले से भी पीछे नहीं हटेंगे। Обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. पुतिन की एटमी धमकी और अब पुल तबाह होने के बाद बड़े कदम उठाने की अटकलों ने पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी है। उनकी बेचैनी बेवजह भी नहीं है, क्योंकि रूसी सेना के बेड़े में एक से बढ़कर एक ऐसे घातक और महाप्रलयकारी हथियार हैं, जो पल भर में दुनिया में महातबाही मचा सकते हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक पुतिन कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। रूस के ब्रह्मास्त्रों में यूरोप को तबाह कर देने की क्षमता है और अगर पुतिन ने इसका इस्तेमाल शुरू किया तो कई देशों का नामो निशान तक मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं यूक्रेन को झुकाने के लिए रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, इस आशंका से दुनिया सहमी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन और नाटो को कड़ा संदेश देने के लिए पुतिन अपने तरकश के एक महाविनाशक हथियार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी कि TNW, एक ऐसा विनाशक हथियार जो हार की बाजी को भी जीत में बदल दे, वो महाविनाशक बम जो महातबाही मचा दे। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसी विनाशक हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 8 महीने से जारी महायुद्ध में भारी तबाही मची है। रूस ने यूक्रेन को खंडर में बदल दिया तो हाल ही में यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया और कई जगहों पर वापस कब्जा जमा लेने पर भी दम भरा है। इस बीच क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज पर हमले के बाद रूस यूक्रेन जंग सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि ये महायुद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि बीतते वक्त के साथ रूस की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक रूस छोटे हथियारों का इस्तेमाल न कर सिर्फ यूक्रेन को सबक सिखाने की तैयारी में है, बल्कि वो इसके जरिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी महातबाही की चेतावनी देना चाहता है, जो इस जंग में यूक्रेन को हर तरह की मदद मुहैया करा रही है। यूक्रेन सहित उसके तमाम ताकतवर सहयोगियों को कड़ा संदेश देने के लिए रूस छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यह हथियार तेजी से आगे बढ़ते यूक्रेनी सैनिकों के लिए काल साबित होने के साथ साथ यूक्रेनी सैन्य बलों का मनोबल चकनाचूर कर देंगे। अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब इस युद्ध में टैक्टिकल वॉरहेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे यूक्रेन की फौजों को भयंकर नुकसान होगा, साथ में काफ़ी बड़ी संख्या में सिविलियंस भी मारे जाएंगे। इससे पूरे दुनिया में राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध एक राजनीतिक विरोध आरंभ हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि जिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की बात की जा रही है वो आखिर है क्या। 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन क्षमता वाले छोटे न्यूक्लियर वेपन को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। ये विनाशकारी हथियार सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। इनमें छोटे बम और मिसाइलें शामिल हैं। बताया जाता है कि रूस के पास 2000 से ज्यादा छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जो कभी भी किसी भी इलाके को तबाह करने की क्षमता रखते हैं।
घातक क्षमता के बावजूद टैक्टिकल न्यूक्लियर बम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार की तुलना में अलग होती हैं। करीब से दागे जाने वाले इस हथियार से विस्फोट का बहुत कम होता है, लेकिन इस बम के फटते ही 1.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज भस्म हो जाती है। बताया जा रहा है कि पुतिन की सेना पारंपरिक युद्ध से परमाणु युद्ध के ट्रांजिशन का ड्रिल कर चुकी है और अब रूस के न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट करने की खबर के बाद इसके इस्तेमाल का डर बढ़ता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक पुतिन का यह कदम यूक्रेन और दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। अगर रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो 100% नेटो भी रूस के विरुद्ध न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इससे तो ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखा जाए तो रूस के विरुद्ध ही जा सकता है। माना जाता है कि परमाणु हथियारों के मामले में महाबली रूस सुपर पावर अमेरिका से भी आगे है। उसकी एटमी ताकत किसी भी देश का नामो निशान मिटाने तक की क्षमता रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।